जी हाँ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि राशन कार्ड के जो नए नियम हैं, इनमें क्या बदलाव होने जा रहा है। साथ में राशन कार्ड अब कितना मिलेगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 21 किलो मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 28 किलो मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं 35 किलो ही मिलेगा। तो क्या बदलाव किए गए हैं 1 सितंबर से राशन कार्ड के नियमों में और आगे क्या-क्या प्रक्रिया है, एक-एक करके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट राशन संबंधी जो भी अपडेट है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे 1 सितंबर 2026 से राशन कार्ड में होंगे बड़े बदलाव। क्या बदलाव हो रहे हैं वो समझ लो। सबसे बड़ी बात तो बदलाव, जी हम बदलाव की बात करेंगे कि क्या बदलाव होने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य होगा। अब आपको ई केवाईसी करवानी होगी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नए राशन कार्ड के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों के कार्ड रद्द किए जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है आप तो राशन ले ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही हैं, ओरिजिनल हैं और कई सालों से आप इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के नाम पर कुछ लोग फर्जी तरीके से, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लगाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सरकार अब चाहती है कि ऐसे फर्जी लोग जो गलत तरीके से इनका लाभ ले रहे हैं और गलत डॉक्यूमेंट लगाकर लाभ ले रहे हैं, अब इनकी जो है छानबीन होना चाहिए और जो वास्तविकता में इसके हकदार हैं उसको ये लाभ मिलना चाहिए। तो फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों के कार्ड रद्द किए जाएंगे और एक परिवार एक राशन कार्ड नीति सख्ती से लागू होगी, क्योंकि अब पूरे परिवार में एक ही राशन कार्ड बनना चाहिए। राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। और क्या सर, देखो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपने जल्द ई केवाईसी नहीं करवाई है तो ई केवाईसी जरूर करवा लेना। इससे होगा क्या, इसलिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट में आपके जो डिटेल है और आपके मूल निवास आय जाति सब कुछ और आपकी प्रमाणिकता, जो आप प्रमाण है ना, प्रमाणिकता साबित हो, इसके लिए केवाईसी जरूरी है। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2026 तक अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है, उन्हें राशन कार्ड में वो परेशानी हो सकती है। अब दस्तावेज क्या लगेंगे? आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य पहचान पत्र, वोटर आईडी वगैरह है। ई केवाईसी और अन्य जानकारी के लिए अपनी नजदीकी राशन दुकान या खाद्य विभाग के कार्यालय से संपर्क करें, जहां से आपको अनाज मिलता है वहीं पर। और एक बात और, नजदीकी राशन दुकान पर ही आपको जाके क्या करना है, संपर्क करना है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फिर हुआ बदलाव, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योजना से हमारे वो लोग जो गरीबी रेखा में थे, परेशान हो रहे थे, अब केवल उनको ही ये राशन मिलेगा। देख पा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मंथली राशन दिया जाता है। इसके तहत सरकार समय समय पर बदलाव भी करता है और नियमों में बदलाव होने जा रहा है कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से आपका हक ले रहे हैं, आपके हक के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनके लिए अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम से करोड़ों राशन धारकों को लाभ मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके आसपास के लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो फर्जी तरीके से ले रहे उनसे उनको तो नहीं मिलेगा, वो लोग दूर हो जाएंगे। किन्हें मिलेगा लाभ? प्रवासी मजदूर, नौकरी पेशा लोग, विद्यार्थी, अन्य लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं। नए नियम, खास बातें क्या है सर नए नियम की? देश के किसी भी राशन की दुकान पे अनाज दे सकेंगे, आधार नंबर राशन कार्ड से पहचान होगी, पहले अधिक सामान पारदर्शी होगा। ये होगा कि अगर आप गांव में हो और अगर कहीं बाय द वे शहर में आप नौकरी करने के लिए आ जाते हो, पढ़ने के लिए आ जाते हो, या तो आप कहीं पर भी रह के अपने राशन की वो पर्ची से अनाज ले सकते हो, ये लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य है कि भाई सबको यहाँ पर जो है 80 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और पारदर्शी तरीके से मिले। देश भर में राशन लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है। ONORC मिशन के तहत लागू हुई नई सुविधाएं। लाभ क्या होगा? रोजगार व अन्य कारणों से दूसरे शहर राज्यों में रहने वाले, जैसे अगर आप एक शहर में रहते थे, अब उस शहर को छोड़ के कुछ महीने के लिए, एक साल के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे शहर चले जाते हो, तो अब आप दूसरे शहर में भी उसी पर्ची पर ले सकते हो, आपको मना नहीं किया जाएगा, आपको वहां का लाभ मिल जाएगा।
उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड, एक ही राशन कार्ड आपका पहचान होगा। साथ में इससे हमारे जो भाई बहन हैं वो भी लाभ ले पाएंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत है। अब अगर देखें अन्य राज्यों में भारत के बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं, चाहे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर भी नए नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में भी आपके नए नियम लागू होंगे। अगर हम नई दिल्ली की माने तो राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न उचित मूल्य दुकानों से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। क्या है नई व्यवस्था? राशन कार्ड धारक अब किसी एक राशन दुकान से सीमित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप सभी जगह से ले सकते हो राशन। वे अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग उचित मूल्य दुकानों से राशन ले सकेंगे। कतारों में अब लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी, आप कभी भी ले जाकर ले सकते हो। आपको जो एक दिन में मिलते थे अब उसको समय सीमा को बांट दिया जाएगा कि भैया इस बाढ़ के इस दिन को आए, इस बाढ़ के इस दिन को आए, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी समस्या होती है, लंबी लाइनें होती हैं। तो अब ये इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। कतारों में रियासती राशन होगा आसान, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार किए जाएंगे। मतलब आपको महिलाओं की लाइन अलग लगेगी, पुरुषों की लाइन अलग लगेगी, और जिसको जिस तारीख की अपडेट दी जाएगी उसके अनुसार ही सारा अपडेट मिलेगा। ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो गया, जिससे कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके। उसके साथ अपात्र लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। और वन नेशन वन राशन कार्ड मैंने बताया कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब मांगें देश भर में लागू होने वाली है। तो आप लोग दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से जो भी अपडेट दी जाती है आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और ऐसा नहीं है कि आगे चल के जो भी अपडेट आएगा, जो भी लाभ होंगे, हम आपको बताते रहेंगे। और आपके घर परिवार में जैसे कोई बेटा बेटी है, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा है ना, किसी एग्जाम, तो ये पूरा कोर्स आपको रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की तैयारी घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इसमें यूज करना DSC 30 कोड, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रक्षाबंधन का मौका है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सचिव भर्ती का भी आपको लाभ मिल जाएगा। 2026 में ये जो भर्ती निकली है, नॉमिनल प्राइस पर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लाभ उठा सकते हैं इसका। और मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर 2027 में जो आने वाली है, आप अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर तैयारी करने मिल जाएगा। शिक्षा गारंटी योजना चलाई जा रही दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, जिसमें किसान और गरीबों मजदूरों के लिए 600 रुपये में मात्र 1 साल के लिए तैयारी करवाई जाती है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और ये है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जाना है, जहाँ से आप गेम डाउनलोड करते हो वहीं जाकर आप सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।